सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तो फिर तो स्वागत है तुहाडा केवी क्लासेस सरदूलगढ़ दे विच ते मैं तुहाडा अपना सोनू राम। तो अज अपना जिहड़ा टॉपिक चल रहा सी अपना +2 मैथ की क्लास का +2 मैथ का जिहड़ा टॉपिक सीगा वो सीगा जी मैट्रिसिस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ एक्सरसाइज कर रहे थे 3.1 कर रही सी ती टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस आप शुरू कर ली सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला जी रो मैट्रिक्स है वो दसता सीगा भी रो मैट्रिक्स की होंगी है। तो रो मैट्रिक्स के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सिर्फ ਇੱਕੋ ही रो ਹੋਵੇ, सिर्फ सिंगल रो ਹੋਵੇ, कॉलम है ਜਿਹੜੇ नंबर ऑफ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ जी रो मैट्रिक्स ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ कॉलम मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉलम सिर्फ ਤੇ ਇੱਕੋ ही ਹੋਵੇ, रोज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ नंबर ऑफ रोज़ ਹੋਣ। उस तो बाद आप गल की सी जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मीनस नाम तो ही क्लीयर सीगा भी रेक्टेंगल मीनस आयत, जिन्होंने पंजाबी आप की कहते हैं जी आयत। तो हुण आयताकार की चीज़ होंगी है, जो आयताकार वो चीज़ होंगी है जो रो और कॉलम लंबाई और चौड़ाई की है जी बराबर ना हो। इट मीनस मैट्रिक्स के जो आप गल करा तो क्योंकि इतने तुहानूं दस्सिया सी इहदा ऑर्डर लिखा जाता है, जो यदा ऑर्डर की गल करा तो वही चीज़ M गुणा N ये रो होंगी है तो आ की होंगे जी कॉलम। तो इत्थे भी जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आप गल करा तो M गुणा N मतलब M नॉट इक्वल टू N होएगा। रो और कॉलम जो बराबर नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को आप कहा सीगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या सीगा। ते लास्ट वन आप एक्सप्लेन की सी जी स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्केयर का मतलब की होंगे जी वर्ग। स्केयर का मतलब की होंगे जी स्केयर का मतलब होंगे जी वर्ग। स्केयर मैट्रिक्स मतलब वर्गाकार कोई चीज़ कदों होंगी है जो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। इट मीनस जो रो और कॉलम की होंगे जी बराबर होंगे, जिवें लाइक 1 2 3 0 2 4 1 9 8। तो ये आ मैट्रिक्स जो मैं लिखा तो 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। ये जिन्ने रोज़ ने इन्नियां की ने मेरे को कॉलम मतलब N की वैल्यू की दे जी N दे बराबर हैगी है। यदा मतलब इस मैट्रिक्स में आप आखांगे जी स्क्वेयर मैट्रिक्स आखांगे। बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैगी है। स्क्वेयर मैट्रिक्स के रिलेटेड ही अगे क्वेश्चन मोस्टली जोड़े है वो बढ़ते हैं जी। आई थिंक आ चीज़ आप लास्ट क्लास भी डिस्कस कर चुके थे। जो किसी बच्चे ने होर थोड़ा डीप के देखना तो पिछे जाके भी पिछली वीडियो जी देख सकता है। तो इस तो बाद जो टाइप्स रह गई अपने को मैट्रिक्स दियाँ वो अज आप एक्सप्लेन कर लें भी स्केयर तो बाद किहड़ियां मैट्रिक्स है जिहड़ियां अपने को रह गई ने। तो सब तो पहला तो आप इस तो बाद करते हैं जी अज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की होंगी है जी देखो स्केलर मैट्रिक्स या डायगनल मैट्रिक्स ये सारिया दे सब तो पहले डायगनल मैट्रिक्स ही कर लें आप। स्केयर तो पहला डायगनल मैट्रिक्स तो मतलब आ जी मैट्रिक्स होंदियां ने वो स्केयर मैट्रिक्स ही होंदियां ने। डायगनल मैट्रिक्स की होंगी जी सारिया दे सारिया जो स्केयर मैट्रिक्स होंगियां वो डायगनल मैट्रिक्स के आ जांदियां ने। हुण डायगनल का भी डायगनल आपां ऑलरेडी क्लीयर ही है। मैं इत्थे दसदा तुहानूं जिवें कोई मैट्रिक्स मैं लई 1 2 3 5 0 8 2 6 5 आ कोई मैं स्केयर मैट्रिक्स ले ली। तो हुण मैं ये डायगनल मैट्रिक्स की जो गल करा तो डायगनल मैट्रिक्स की होएगी। मैं इत्थे कोई वैल्यू होर ले लेना, इत्थे सपोज करो मैं ले ली जी 9 ले लिया। तो डायगनल मैट्रिक्स की होंगी है जो बाकी सारे एलीमेंट देखो डायगनल की होंगे आ वाले डायगनल होंगे इन्हों आप कह दें जी डायगनल। देखो डायगनल आ भी होंगे नहीं बट आप मैट्रिक्स के हमेशा लीडिंग डायगनल लैने प्रोसीडिंग डायगनल नहीं लेंगे। तो आप इन्होंने डायगनल्स की ही गल करा। तो डायगनल मैट्रिक्स की होएगा सिर्फ डायगनल एलीमेंट ही होंगे, बाकी जोड़े एलीमेंट होंगे वो की होंगे जी 0 होंगे। मतलब इत्थे भी की होएगा 0, 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 तो इत्थे भी की होएगा 0 होएगा। मीनस सिर्फ की होंगे जी डायगनल एलीमेंट होंगे उस मैट्रिक्स को आप आखांगे जी डायगनल मैट्रिक्स। की आखांगे जी डायगनल मैट्रिक्स। ऑर्डर यदा तुहानूं पता है भी ऑर्डर कितना है जी 3 ही रो ने
तो 3 की है जी कॉलम, इट मीनस ऑर्डर कितना हो गया जी 3/3 का हो गया। हुण इस तो बाद आप गल करते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, हुण स्केलर मैट्रिक्स की होंदी है जी। हुण स्केलर का मतलब की आ गया, स्केलर का मतलब आ गया क्वांटिटी। जो क्वांटिटी इन्हां दी सेम हो जाएगी, क्वांटिटी सेम किस तरह हो सकती है, हो सकता है भी इत्थे भी 5 हो, इत्थे भी की हो जाए जी 5 हो जाए, सारे किते किते हो गया जी 5 हो गया। मतलब जेडे डायगनल, जो डायगनल एलीमेंट की हो जाएंगे सारे बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, या तो 5 है या -5 है, 6 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है। जदों इन्हां दी क्वांटिटी की हो जाएगी सेम हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स नूं आपां की आख्या दे की कहने हैं जी स्केलर मैट्रिक्स। की कहने हैं स्केलर मैट्रिक्स। उस तो बाद आपां गल करते हैं स्केलर मैट्रिक्स तो बाद इसे दे विच जे ए एलीमेंट्स की हो जाएगी जी 1 हो जाए, इन्हां दी क्वांटिटी 1 हो जाए तो उस मैट्रिक्स नूं आपां की कहने हैं जी, उस मैट्रिक्स नूं आपां की कहने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कहने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आ 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इस नूं लिखण दा तरीका I3 भी है, I3। हुण मैं गल करना I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैगी है कोई जिहदा ऑर्डर कितना है जी 2/2 का, मतलब 1 0 0 1। तो इस चीज़ का क्लीयर होना चाहिए, तुहानूं पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंदी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंदी है जी जदों डायगनल एलीमेंट 1 1 एंड 1 हो जाए, बाकी जोड़े एलीमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे जी 0 हो जाएंगे। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं समझ आ गया होएगा। इस तो बाद वाली जी टाइप्स है वो अपने कोल की आ गई जी, वो आ गई अपने कोल ट्रायंगुलर, सॉरी ट्रायंगुलर तो पहला आप गल कर लेंगे जी यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स दे विच की है जी जदों सारे दे सारे एलीमेंट 1 1 1 हो जाएंगे, सारे एलीमेंट की हो जाएंगे जी 1 1 1 हो जाएंगे, वो मेरे को की होंगी है जी यूनिट मैट्रिक्स है। आ 3/3 की होगी, लाइक 2/2 की गल करनी है तो 2/2 की कोई यूनिट मैट्रिक्स होगी। इसे दे विच जो यूनिट तो बाद आप गल कर लीए तो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल और जीरो, नल और जीरो मैट्रिक्स। मतलब जो सारे के सारे एलीमेंट्स की हो जाएंगे जी 0 हो जाएंगे, सारे के सारे एलीमेंट की हो जाएंगे 0, तो उस मैट्रिक्स को आप कहने हैं जी जीरो मैट्रिक्स कहने हैं, या उसको आप कह दें जी नल मैट्रिक्स कह दें। तो लास्ट वन अपने को रहेगी जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो टाइप्स होंदियां ने, एक तो आ जाती है जी अपर ट्रायंगुलर, एक आ जाती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर अते लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर की होंदी है ते लोअर ट्रायंगुलर की होंदी है। आ वाली मैट्रिक्स जी होएगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होएगी। मीनस आ चीज़ देखो एक किस्म की ट्रायंगल बन गई, उपरले पास एक ट्रायंगल बन गई, बाकी थल्ले एलीमेंट सारे के सारे की होंगे जी 0 होंगे, तो उस चीज़ को आप की कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली मेरे को की आ जाएगी लोअर ट्रायंगुलर के की आ जाएगा जिमें 1 0 0 5 6 0 3 2 8। तो ट्रायंगल हुण कित्थे बन गई मेरे को इस तरह की ट्रायंगल आ इत्थे बन गई। तो इस चीज़ को आप आखांगे जी लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर अते लोअर ट्रायंगुलर। तो हुण अपनियां जिहड़ियां सारियां मैट्रिक्स दी जिहड़ियां टाइप्स है जी वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहली जिहड़ी आपां मैट्रिक्स कीती सी रो मैट्रिक्स कीती सीगी, फिर आपां कॉलम मैट्रिक्स कीती सीगी, फिर आपां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कीती सीगी, फिर आपां स्क्वेयर मैट्रिक्स कीती सीगी। स्क्वेयर मैट्रिक्स तो बाद आपां डायगनल मैट्रिक्स कीती सीगी, दैन स्केलर मैट्रिक्स कीती सीगी, फिर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कीती सी, आइडेंटिटी तो बाद यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, दैन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ियां टाइप्स सीगी अपने
ਉਹਦੀਆਂ मैट्रिक्स दियाँ वो सारिया दे सारियां अपने कोल कंप्लीट हो चुकियां ने। एक क्वेश्चन तुहानूं मैं दस देना, एक क्वेश्चन तो तुहानूं दसता सीगा लास्ट क्लास दे विच आपां कीता सीगा भी कंस्ट्रक्ट करनी है कोई 2/3 की मैट्रिक्स या 4/8 की, कुछ भी दे सकता है 3/2 या 2/3 या 2/2 की मैट्रिक्स। तो वो क्वेश्चन भी बड़ा इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन होर आ जाता इत्थे 3.1 दे विच, वो क्वेश्चन किस तरह का आएगा? क्वेश्चन आएगा जी जिवें मान लो इत्थे देता x 1 2y5 बराबर इत्थे 1 एंड 5 ही लिखता उन्हें, x की वैल्यू ने सपोज करो 3 लिखती, 2y की वैल्यू इत्थे कितना लिखता जी 4। ये दो बराबर मैट्रिक्स दे देगा वो, तो वो पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x ते y, x और y की वैल्यू की करनी है जी फाइंड आउट करनी होगी। एक गल हमेशा याद रखो, दो मैट्रिक्स उदों ही बराबर देगा जो इन्हों का ऑर्डर सेम होएगा। इत्थे मैंने पता है भी यदा ऑर्डर कितना 2/2 का है, यदा ऑर्डर भी की है जी 2/2 का, तो हमेशा मैट्रिक्स वही बराबर होंगे जो इन्हों का ऑर्डर भी की होएगा जी सेम होएगा। जो ऑर्डर सेम होएगा तो मैंने पता है आह वाला जो एलीमेंट है वो की है जी A11 है, इधर इस दा एलीमेंट भी की है A11 है। तो इत्थे एक लाइन लिख देनी है इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, मतलब A11 दे इक्वेट करना A11 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू कितनी आ गई इतों 3 आ गई। 2y के बराबर किनू रखांगे जी आप 2y इक्वल कितना आ गया 4 आ गया, इट मीनस y की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, इट मीनस कितना आ गया जी 2 आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के आ जाता है, ईजी क्वेश्चन है। एक होर एग्जाम्पल ले लेंगे आप, सपोज करो इत्थे मैं ले लिया a + b 2c + 3d 2a + 3b c + 4d = आही ले लें। तो सेम इत्थे वो तुहानूं कह देगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b and c d, a b c d इन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही कोरस्पोंडिंग इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मीनस a + b = कितना हो गया जी, a + b = कितना हो गया 3 हो गया। इत्थों जो मैं गल करा तो 2a + 3b = कितना हो गया जी 4 दे हो गया। सिमिलरली मेरे को हो जाएगा, चलो पहले इत्थों वैल्यू कढ़ लैंदे आ। तो वही मैथड उही है जो आप 9th 10th करते होंगे से इक्वेट कर लाँगे आप। हुण ए नूं इक्वेशन नंबर जे 1 मनना, ए नूं इक्वेशन नंबर मनना 2, तो 1 नूं मैं जां तां ए वाले बराबर करना या मैं b वाले बराबर करना। तो मैं इनू ए वाले जो मैं बराबर करना चाहूँगा तो सारे मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करना पवेगा। 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a हो गया + 2b हो गया = कितना हो गया जी 6 हो गया। हुण वही चीज़ प्लस का निशान है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस हो गया, आ कैंसल हो गई। 3b - 2b b बच गया, 4 - 6 कितना बच गया जी -2 बच गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी -2, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की वैल्यू -2 आप इस वैल्यू इस दे विच पुट कर दें। जो -2 इस दे विच पुट किया तो -2 + b = कितना आ गया जी 3, तो b = कितना आ गया 3 + 2 = कितना हो गया जी 5। तो सिमिलरली मेरे को सॉरी a की वैल्यू कितनी आई सी, रॉन्ग करता मैं इतों b की वैल्यू कढ़ी सी आप -2, इतने रॉन्ग करता देखो b की वैल्यू -2 कढ़िया था, इट मीनस a + b की वैल्यू -2 है = कितना आ गया जी 3, a = कितना आ गया 3 + 2 कितना आ गया जी 5, इट मीनस a की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 तो b की वैल्यू कितनी आई सी -2। सिमिलरली तुसी c और d की वैल्यू भी कढ़ सकते हो। इत्थे भी वही चीज़ है, इक्वेटिंग करोगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2c + 3d = हुण कितना आ जाएगा a22 तो a22 कितना जी 1 है, a22 सॉरी a12 तो a12 सीगा आ 21 ते सॉरी a22 तो a22, तो मतलब c + 4d = कितना है जी 5 दे है। सिमिलरली सेम वही मैथड जिहड़ा इत्थे आप अडोप्ट कर लाँगे, मतलब थल्लड़ी नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके उत्थों डी की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह आप जिहड़ियां मैट्रिक्स है बी सी ते सी डी की वैल्यू कर सकते हैं। इस दे नाल जिहड़ी अपनी पहली एक्सरसाइज है 3.1 आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन ही जिहड़े आउंदे है
ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।